उसका हाथ छोड़ो नहीं, हाथ छुड़ा कर जाए उसका हाथ पकड़ो नहीं। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल और वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज की जो कहानी है वो क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हार्ट टू हार्ट बात करेंगे हम। हार्ट टू हार्ट बात इस तरह से कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट दी थी और वो पोस्ट में क्या था, आज हम Q&A करने वाले, एक क्वेश्चन आंसर, आपका सवाल और मेरा जवाब। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और तकरीबन हमारा 950 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो चुके हैं और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अच्छा, मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि वो सीजनली एक चीज़ ही होती है। कभी कभी क्या होता है यार, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा नहीं होता तो थोड़ी बहुत डिस्करेजमेंट हो जाती है। फिर भाई ना अपने आप को मोटिवेट करता है, मोटिवेट ऐसे करता है, अबे छोड़ यार, अबे क्या करेगा यार, तू काम कर, कंटेंट बना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सारी बातें एक जगह। अब हम इंस्टाग्राम पे जो आपके सवालात हैं उन सवालात के जवाब देंगे। कोई ज़्यादा फैंस नहीं है भाई के, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, देखना जाए तो फॉलोअर्स तो हैं। फॉलोअर्स तकरीबन 1815 फॉलोअर्स, लेकिन सवाल ज़्यादा लोग नहीं करते, बात ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। चलो, पहला सवाल, जो सबसे पहला सवाल है जो मेरे पास आया है वो आया है कि भाई मुझे भी आना है आपके साथ व्लॉग। तो भाई वेलकम। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द एक ऐसा व्लॉग करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं लोकेशन बता दूंगा और जो कुछ भी आना चाहता है और जो कोई भी आना चाहता है साथ व्लॉग करेंगे। यार मुझे पता मुश्किल से 1-2 आए, नहीं भी आएंगे तो अकेला कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं बता दूंगा कि भाई व्लॉग जब हम करेंगे तो वी आर ऑलवेज विथ यू, हम आपके साथ, टेंशन ना करें। उसके बाद जो अगली कहानी है, उन्हें बड़ा अच्छा सवाल किया, आर यू डूइंग व्लॉगिंग ऑन पर्पस और जस्ट फॉर फन। अच्छा, उन्होंने सवाल ये किया, भाई आप व्लॉगिंग जो कर रहे हैं इसको कोई पर्पस है कि नहीं, इसी मस्ती के लिए कर रहे हैं। चले मैं आपको इसको लेके एक छोटी सी बात बहुत शॉर्ट टर्म करके बता रहा हूँ। भाई सीन ये था कि मुझे व्लॉग बचपन से ना, मुझे ऑन कैमरा आने का पसंद नहीं था, लेकिन व्हेन आई वाज इन माय टीनेज मुझे ना एडिटिंग का सीन बड़ा एक्साइट किया करता था। मैं बहुत सारी एडिटिंग वीडियोस वगैरह बनाया करता था। पता नहीं फिर एक दफ़ा मुझ पे कुछ भूत तारी हुआ, मैंने उन सब चीज़ों को डिलीट किया और उसके बाद आई लेट गो ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद फिर मैंने 2018 के अंदर थोड़ा बहुत सोचा। फिर 19 के अंदर मैंने पहला व्लॉग बनाया, 1 से 2 व्लॉग बनाए। फिर मोटिवेशन नहीं थी, सब्सक्राइबर्स नहीं है, सुनने वाला नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद पूरा पेंडेमिक गुजरा, मैं मेंटल स्ट्रेस में आ गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, सब बंद, क्योंकि भाई का ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है ना, तो सारा काम बंद था। फिर हुआ यूं कि मेरे घर में मुझे सबने मोटिवेट किया, भाई तुम वो क्यों नहीं करते जो तुम्हें पसंद है। आपके भाई ने दोबारा से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तकरीबन 28 दिन से मैं रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, स्टोरीज बना रहा हूँ 1 से 2 दिन के गैप से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। अप्रॉक्स मैंने एक अच्छे अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स इतने अरसे में मैंने गेन कर लिए, और वो आप सबकी मोहब्बत और कुछ नहीं। और सवाल ये है कि आप ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं। भाई पर्पस भी है और फन भी है। एक तो इंगेजिंग हो जाता है, और दूसरा का पर्पस ये है कि यार लोग आपको जानेंगे, आपकी सोच कन्वे होगी, आपका काम कन्वे होगा, आपका जो कंटेंट आपके दिमाग में चलता है, चीज़ों को किस तरह से देखता है, उसको कैसे पोर्ट्रे करता हो, ये आपकी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे होगी। भाई ये बात है। उसके बाद अगला सवाल है, क्या मॉडलिंग करना चाहिए। भाई आपके भाई को भी मॉडलिंग का बहुत शौक है, वो बात अलग है, इस शक्ल पे कोई मॉडलिंग ऑफर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका दिल चाहता है तो आप बिल्कुल मॉडलिंग करें। अगर आपकी, ठीक है भाई, 100 बातों की एक बात, जिस चीज से आपका दिल मुतमईन है गो फॉर इट, जिस चीज से आपका दिल मुतमईन है गो फॉर इट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस्त, मैं और वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीधा कहूंगा जिस चीज़ में आप मुतमईन है गो फॉर इट। यार हमारी औरतों को एक्सपोज होने का इतना शौक क्यों है यार। मैं किसी को लेके ये बात नहीं कर सकता कि इसका एक्सपोज होने का शौक क्यों है क्यों नहीं है, बस मैं इतना कह सकता हूँ सबकी अपनी ज़िंदगी है बेटा, और सीधी काम है कि आप उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें, और आपका काम ये होता है कि आप सिर्फ उनको एक तरह से नसीहत कर दें। इफ दे आर नॉट गेटिंग योर पॉइंट, लेट देम, उनको छोड़ दो और लिव योर लाइफ, फोकस ऑन योरसेल्फ। बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, बंदे के दिमाग में चेंज तब आता है जब से वो खुद कुछ एक्सपीरियंस उल्टा ना कर ले, ठीक है भाई। और इन्होंने ही दूसरा सवाल किया, अल्लाह की बातों को हम सीरियसली क्यों नहीं लेते। देखिए भाई, मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो है ना
जब लाइफ में सब कुछ सेटल चल रहा होता है तो वहाँ पर क्या अल्लाह ताला और खुदा के एस्पेक्ट्स और बातें याद नहीं आती। जैसी कोई मुसीबत पड़ती है तो अल्लाह याद आना शुरू हो जाता है। तभी अल्लाह ने कुरान में इंसान को कहा कि ये इंसान भी बहुत नाशुक्रा है। और जब इससे मुश्किल आती है हम याद आते हैं, और जब ये खुशबाश घूमता है तो क्या करता है जैसे वही सब कुछ है। ये तो भाई इंसान की फितरी है। उसके बाद अगला सवाल, भाई सर अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना चाह रहा हूं तो आप बताएं। भाई देखो 100 बातों की एक बात, स्टडीज क्या है? स्टडीज आप कहीं से भी करो, इट्स ऑल अबाउट कि यार अगर आप अब्रॉड चले जाओगे तो भाई पाकिस्तान से लोग स्टडीज अब्रॉड करने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अब सवाल है कि हायर क्लास यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने के लिए बहुत 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 परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज लाने के लिए आपका ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो आपको इंटरमीडिएट बोर्ड से गुजरना पड़ता है, मैट्रिकुलेशन बोर्ड से गुजरना पड़ता है, और ये आपको मार देता है। तो भाई मेरे नज़दीक आप पर है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ सर्वाइव कर सकते तो यहाँ पर बिल्कुल पढ़ें, वरना आप अब्रॉड के लिए स्टडीज बिल्कुल करने जाएं। और भाई देखे भाई आप अब्रॉड स्टडीज के लिए कर रहे हैं तो आप जाके तकरीबन अगर आपका दिल चाहता है तो आप जाइए, अपने आप को पढ़ा लिखा के अपने मुल्क में वापस आइए, अपने मुल्क को सर्व कीजिए। उसके बाद अगला सवाल, या जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ या कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ सब बेमकसद लगता है। ये टिप बिल्कुल सही कहा। आप यकीन करें, मैं आपको अपना बताता हूँ, जब भी कुछ पढ़ता हूँ उसको जब अपनी जिंदगी में सोचता हूँ तो भाई कोई काम नहीं है। भाई 100 बातों की एक बात, इल्म जो होता है वो आपकी अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए होता है ताकि आप दुनिया को समझ सकें, लेकिन जिंदगी को समझने के लिए यू नीड टू हैव सम एथिक्स। आपके अंदर इखलाकियात होने चाहिए, और इखलाकियात अगर सीखने हैं नबी की जिंदगी को पढ़ो, उससे बेहतरीन इखलाकियात कोई सिखाने वाला नहीं है। तो भाई जिंदगी अलग है, इल्म अलग है। इल्म जिंदगी को जीने में कहीं ना कहीं अवेयरनेस दे देता है, लेकिन जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए इखलाकियात जो होती है ना वो बड़ी अहम किरदार अदा करती है। इसको हम एथिक्स कहते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद अगला सवाल, वो अगला सवाल ये है क्या आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपको छोड़ गए हों, लोग आपसे ताल्लुक छोड़ गए हों, और लोग जो हैं अब वो लोग जो आपके साथ कभी अच्छा हुआ करते थे वो आपके साथ अब अच्छे नहीं हैं? सबके साथ होता है। देखो भाई, जब आपका बैड पैच चलता है ना आपके अंदर 10 कमियां दिखती हैं, और जब आपका गुड पैच होता है ना तो उसके अंदर ना, मुझे आपको एक सीधी बात है, उसके अंदर आप सबको फिर अच्छे लग रहे होते हो, फिर आप सबके रिश्तेदार भी होते हो, आप सब कुछ होते हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक बात बड़ी अजीब सी सीखी है, और वो भी एक अजीब से बंदे से। उसने बताओ क्या बोला, उसने कहा भाई देखो भाई, जब हम नीचे होते हैं ना तो हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं होता। उसने ऐसे ही बोला था, मैं उसका एक्ट करके बताऊं, हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं होता। तो और हम जब ऊपर जाते हैं तो हर किसी को कोई ना कोई रिश्ता निकालने की याद आ जाती है, तो क्या करें? फिर एक कहावत उसने कोट की, उसने कहा भाई भौंकते कुत्ते तो हमेशा आपकी तरफ भौंकेंगे, तो ये तो कहा जाता है कि कुत्ते जब भौंके तो उनको इग्नोर करके जाओ, लेकिन अपन जो सोचता है वो ये सोचता है कि जब कुत्ते भौंके तो जेब में बिस्किट लेके जाओ, उनकी तरफ बिस्किट फेंक दो। उसने ये कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, भाई जिंदगी जियो, जो हाथ थामे उसका हाथ छोड़ो नहीं, हाथ छुड़ा कर जाए उसका हाथ पकड़ो नहीं। जिंदगी का सिंपल रूल है, बिला वजह किसी को पकड़ के रोने की जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं। खैर, उसके बाद अगला सवाल, वो सवाल ये कि जब आपको सब्सक्राइबर्स और व्यूज नहीं आते तो आप क्या करते हैं? देखो भाई, मैं आपको 100 बात ही बताऊं, ये होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली, और यकीन करें मैंने उस वीडियो पे इतनी एफर्ट डाली है ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैंने ऑन द स्पॉट बहुत एफर्ट डाली, उसके बाद ग्रेडिंग करने में, उसको सब कुछ करने में बड़ी एफर्ट डाली, लेकिन वो व्यूज नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए मेरा सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन का काम उस वीडियो में, जिस वीडियो का नाम क्या है? वीडियो का नाम है हलीम और शाका की कहानी, और उसके अंदर मैंने बड़ा जबरदस्त जो है, मुझे लगता है आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन, पर व्यूज नहीं। क्या करूं? तो 100 बातों की बात, या तू अपना काम करता जा, वो तुझे बोलेंगे, वो तुझे नहीं देखेंगे, वो तुझे पसंद नहीं करेंगे, अरे आएगा वो सिर्फ तुझे ही देखना पसंद करेंगे, और कोई ना कोई रिश्ता निकाल कर तुझसे जुड़ना पसंद करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना काफी है, फिर दोबारा किसी Q&A का मामला करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो सवाल बहुत सारे थे, तो शॉर्ट लिस्ट करके जो बात डिस्कस करनी चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
है।